गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 12, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। पाठ का नाम कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला का अंतिम भाग है। विद्यार्थी मित्रों, कृपया आप ध्यान से सुने अंतिम भाग का अर्थ। कवि अपने से और कोयल से इन पंक्तियों में तुलना करता है। तुलना यह करता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को बिता रहे हैं और कोयल किस तरह से अपने जीवन को बिता रही है। बहुत ही अच्छी लाइन में कवि ने वर्णन किया है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुमको रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली। मेरे नसीब में तो काली कोठरी है, जेलखाना है। जेलखाना में मेरा निवास है इस समय। तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहते हैं कि मैं तो जेल में रहता हूँ, नाना प्रकार की यातनाएं वहाँ पर दी जाती है, लेकिन तुम्हारा जो संसार है वो पूरे आकाश में फैला हुआ है। पूरे आसमान में तुम कहीं भी उड़ने के लिए स्वतंत्र हो। मेरा आवास, मेरा संसार मात्र 10 फुट में सिमट कर रह गया है, अर्थात मैं जेलखाना की यातनाओं को सह रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे मीठे मीठे गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। मेरा नाम रोना भी अपराध समझा जाता है। जेल के अंदर यदि कोई कैदी रो रहा है तो उसको और प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो विषमता है, जो अंतर है, वह बहुत बड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद की जो लाइन है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और कहो क्या कर दूं। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तुम्हारी और मेरी स्थिति में जो जमीन आसमान का अंतर है, मैं गुलाम हूं, तुम आजाद हो। इसके बाद की लाइन है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों की आज़ादी के लिए प्रेरित कर रही है। कोयल, तुम्हारी इस हुंकार पर ओजस्वी रचनाएं लिखने के अतिरिक्त भला और क्या मैं कर सकता हूँ। इस हुंकृत पर, तुम्हारी इस हुंकार को सुन करके मैं तेजस्वी ओजस्वी रचना को लिख सकता हूँ। अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कोयल, मैं इस आज़ादी से प्रेरित होकर, तुम्हारी इस आज़ादी से प्रेरित होकर के हुंकार की ओजस्वी रचनाएं लिखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी रचना में लिख रहा हूं। आज गांधी जी का संकल्प पूरा हो, उसके लिए अपनी ऊर्जा किसमें भर दूं। कुछ तो बोलो कोयल। लास्ट लाइन फिर से, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिए, मोहन
यहाँ पे गांधी जी के लिए है, मोहनदास करमचंद गांधी। विद्यार्थी मित्रों, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ मोहन शब्द गांधी जी के लिए आया है। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हो कोयल बोलो, आज गांधी जी का संकल्प पूरा हो जाए, उसके लिए मैं अपनी ऊर्जा किस किस में भर दूं, अर्थात भारत के सभी भारतवासियों में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में ऐसी ऊर्जा भर दूं कि वे लोग इस भारत देश को स्वतंत्र करा लें। कुछ तो बोलो कोयल, कोयल से कवि कहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस कविता का अंतिम भाग का अर्थ मैंने बता दिया। आप उसे अपने नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।